इस छोटी लड़की ने अपने बनाए हुए बिल्ली के चित्र में मूंछें जोड़ी और अगले ही सेकंड वो बिल्ली जिंदा हो गई। वो जल्दी ही समझ गई कि ये पेंसिल हर उस चीज को असली बना सकती है जिसे वो खींचती है। उसी समय उसके चाचा को अभी भी अपनी आंखों के इलाज के लिए एक जड़ी बूटी की जरूरत थी, इसलिए उस लड़की ने पुरानी किताब में दिए गए चित्र के अनुसार उस जड़ी बूटी को बनाया और वो पौधा अगले ही पल असली हो गया, जिससे उसके चाचा को फिर से दिखाई देने लगा। तभी राजकुमार को एहसास हुआ कि उसे सचमुच एक भाग्यशाली चीज मिली है। असल में वो छोटी लड़की एक बहुत गरीब ग्रामीण परिवार से थी। उसे रोटी का एक टुकड़ा पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, पर जब वो खाना लेकर अपनी माँ के पास पहुंची तो उसने पाया कि उसके सारे बुलाने पर भी उसकी माँ अब जवाब नहीं दे रही थी। सौभाग्य से एक महिला को वो बच्ची मिली। वो उसे अपनी माँ की मौत के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि उसकी माँ बस थकी हुई है और उसे यहीं आराम करना चाहिए। फिर उसने उससे पूछा कि उसके कोई और रिश्तेदार हैं या नहीं। वो छोटी लड़की ने तब एक जेड पेंडेंट निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था और कहा कि ये उसके पिता का प्रतीक है। उस महिला ने हैरानी से समझा कि बच्चे के पिता शाही परिवार से थे। उसने उस छोटी लड़की को महल के दरवाजे तक पहुंचाया, पर उसके पिता ने उसकी गंदगी से नफरत करते हुए उसे पहचानने से इनकार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसकी आधिकारिक बेटी ने तो उस छोटी लड़की का मजाक भी उड़ाया, कहा कि वो उनके पिता पर चर्चा करने लायक नहीं है। उस दयालु महिला ने समझाया कि उसे पहले ही 3 बच्चों को पालना है और वो एक और पेट का ख्याल नहीं रख सकती।